हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत नाजुक सा टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ। पता है, मैं मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग बोलेंगे कि इतना क्या सोचना पड़ रहा है बोलने के लिए, पर है ना, हम लड़कियाँ हैं और लड़कियों को बहुत सा सोचना पड़ता है कि वो कब कहाँ किसके सामने क्या बात कर रही है। हाँ, जितनी भी लड़कियाँ, मम्मियाँ, बहनें ये सब देख रही है ना मेरे वीडियो, जो भी देख रहे होंगे, मैं ये बात अपने लिए कर रही हूँ। ये ना एक कैटेगरी हो गया है। लड़कियाँ आ गई ना इस चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर अगर उसमें नाम लड़की आ गया ना, तो वो पूरा टॉपिक ना एक वो इनोसेंट नाजुक सा वो बन जाता है। मैं इतना इस चीज़ को लेके इतना इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा भी बोल जाऊँ जहाँ सामने वाला, सुनने वाला जो भी होगा वो फिर इस बात को कुछ डबल मीनिंग के तौर पे समझ जाए। ठीक है, इसलिए मैं बहुत सोच सोच के इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई पर्सनली बिलीव कि यार, दुनिया में ऐसा कोई भी काम होगा ना जिसमें लड़कियाँ आ गई, तो उस काम को ना इतना वो उस लेवल तक सोच लिया जाएगा ना जहाँ तक लड़कियों ने उस चीज़ को सोचा भी नहीं होता है। पता है, हम लोगों को दुनिया की बात तो दूर है, पर अपने घर में ही हमको हमें अगर किसी से प्यार चाहिए, किसी से इज्जत चाहिए, किसी से केयर चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर हम अपोजिट जेंडर के बारे में बात करें ना, कि मतलब लड़के जब पैदा होते हैं तो कहते वो पैदा ही राजकुमार होते हैं। मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है घर में अपनी इज्जत कमाने के लिए। ठीक है, जो भी लड़के लड़कियां ये सब सुन रही है ना, ये चीज़ें गौर से सुनना, क्योंकि मैं आज ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बात कर रही हूँ शायद उसमें 1% भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। आप खुद ये चीज़ें सोचना और देखना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके घर में भी ज़रूर होती होंगी। हाँ, ऐसा है कि हम कभी कभी इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, पर ऐसा होता है कि एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़ कि यार, जब भी लड़के पैदा होते हैं ना, तो घर में ऐसे कि मतलब इतने लोग कहना ही नहीं पड़ता, इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि वो राजकुमार होते। कहते हैं ना कि ये हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, ये हमारे घर का चिराग है। ठीक है, तो मतलब उन चिराग को चिराग की तरह ही मतलब ऐसे रखते हैं कि यार बहुत वो कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, होते हैं, वो घर का चिराग होता है। ठीक है, पर हम लड़कियाँ, क्या लड़कियाँ नहीं होती? मतलब जब लड़की पैदा होती है तो यार कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। मतलब ना, ये दिलासा देने के लिए, ऐसा नहीं है कि लोग अंदर से खुश होते। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता होगा क्योंकि आज की दुनिया है, हम आज की दुनिया के बारे में बात करेंगे तो बहुत रेयरली अंदर से लोग खुश होते। पर उस लक्ष्मी को घर में ही इज्जत कमाने के लिए इतनी पापड़ बेलने पड़ते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है ना कि यार, अगर हमको हमारे फैमिली वालों के सामने ऐसा, अब हम छोटे तो क्या ही पता होता, चलो कुछ नहीं जानते हम उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई मुझे बोले कि यार देखो ना कितना अच्छा काम करती है, मतलब कितना अच्छे से रहती है, कितना अच्छा सा घर को साफ रखती है, कितनी अच्छी से घर वालों की केयर करती है। कभी कभी हमको लगता है कि यार मेरे घर में जो बड़े लोग हैं मेरे बारे में कुछ अच्छा कहेंगे या नहीं। मतलब लड़कियों को ऐसा अंदर से होता है। ऐसा नहीं है कि उनको तारीफ़ करवानी है, नहीं, वो चाहती है कि उसके घर वाले उनको फील करे कि नहीं यार, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई किसी की तारीफ़ करता है तो उसकी अंदर से इच्छा बढ़ जाती है उस काम को करने के लिए। आज के दौर की बात करें ना तो ठीक है, लड़कियों को फ्रीडम मिल गया, घर वालों का सपोर्ट मिल गया। आज के पेरेंट्स भी की भी बात करें ना अगर, तो हाँ, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम वो आता है ना कि जब लड़की को खुद ही अपनी रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। घर में तो हो गया, घर से अगर जब भी बाहर निकलेगी ऐसे कुछ मतलब वो जो एनवायरनमेंट बनता है ना कि लड़की की घर के बाहर निकलती, तो वो एनवायरनमेंट भी ना कभी कभी उन लड़कियों को ही जज करने लग जाता है। मैं, आप जानते हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल आप खुद को पता है यार हमारे देश में क्या क्या हो रहा है लड़कियों को लेके। ठीक है, वही सब चीज़ों को लेके लड़कियों को ही हर तरह से समझाया जाता है कि यार
आप लड़की हो, आप इस टाइम के बाद यहाँ से नहीं जा सकते, आप घर में रहो तो अच्छा, तो ही सेफ। पर सुनो, तुमको सपोर्टिव लोग कितने ही मिल जाएं, ठीक है, कितने ही लोग तुमको सपोर्टिव मिल जाए, पर इज़्ज़त तो तुमको ही बनानी है। ये लड़कियों के लिए फिक्स कोटेशन है हर इंसान के पास कि तुम चाहे कितना ही कर लो, पर लड़की अपने दायरे में ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा होता है ना कि लड़कियों को बहुत कहते हैं कि हमने तुमको बाहर निकलने की इजाज़त दी है, हमने तुमको नौकरी करने की इजाज़त दी है, पर हमने दी है, मतलब कहने का ये है ना कि लड़कियों को सिर्फ इजाज़तें दी ही गई है। ऐसा नहीं है कि ये हमने बहुत गलती कर दी है ये सोच के कि हम कभी अपने लिए खड़े ही नहीं हो पाए। कितना कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, हर कंडीशन में हमें खुद को जस्टिफाई ही करना पड़ता है। हमें खुद को हर हमेशा साबित ही करना है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, मैं ये चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दो। हमें हर टाइम हर चीज़ें सामने वालों से मांगने की ही ज़रूरत पड़ी है। हम कभी ये समझ ही नहीं पाए कि ये हमारा हक है, ये चीज़ें ना, ये सब चीज़ें जो ये हमारा हक है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। पर वो लड़के जो पैदा होते ना राजकुमार, उनको कोई नहीं कहता ये, क्योंकि उनका वो राजकुमार हुए, और राजकुमार को तो हर चीज़ दी, मतलब ऐसा है ना कि परमिशन उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सामने से बोल दिया जाता है आपको जो करना है आप करो, यानी कि वो परमिशन मांगने की तो उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये सब चीज़ें ना, ये सारा का सारा ठेका हम लड़कियों को दे रखा है कि ये सब चीज़ें तुमको ही करनी है, तुमको ही संभालनी है। ये हमारी लाइफ के वो लेसन है जो हमें अपना हार्डवर्क करके ही समझने की ज़रूरत है। बिना हार्डवर्क किए हम लड़कियां इन चीज़ों को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि हम राजकुमारियां नहीं हैं। हमको वो सो कॉल्ड काम करने वाली लड़कियां बन के ही अपने लिए खुद को खड़ा होना पड़ता है ना, तो हमको खुद ही करना है। भले कितने भी लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो, लेकिन आपके लाइफ में वो एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपको खुद ही अपने लिए बोलना होगा, जब आपको खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे लिए कि यही इतना नाजुक पॉइंट है कि यार लड़की नाम आते ही मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि लड़कियों को कभी कोई इजाज़त ना मांगनी पड़े, कभी किसी के सामने खुद को जस्टिफाई ना करना पड़े, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है उसे खुद को साबित करने की। ठीक है, होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।